All right, dear friends, good evening to all of you. I hope you're doing well. So today is 16th session of the 300 days powerful personal development program, okay, that we have started. All right. So get ready for all of this, my dear friends, and welcome to all of you, all those who have joined. Everybody is joining over here. So I'll just wait for a few minutes, okay, to start with this. Yeah. So let us get ready with the today's session. आज से दोस्तों हमारा 16 सेशन दोस्तों होने वाला है, स्पेशली रिगार्डिंग किस तरीके से दोस्तों आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट दोस्तों आप कर पाओगे। और 300 दिन दोस्तों 300 डेज ये कंटिन्यूसली दोस्तों चलने वाला है। ऑलराइट, सो बी रेडी फॉर दिस एंड व्हाटएवर द ट्रेनिंग्स एंड व्हाटएवर द लर्निंग दोस्तों जो हम लोग आपको दे रहे हैं उसको आप कंटिन्यूस दोस्तों आप लेते रहिए एंड आई एम श्योर कि इट विल बी रियली रियली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ओके, सो गेट रेडी फॉर दिस एंड लेट अस स्टार्ट विद दिस। So dear friends, today's topic is going to be again a very amazing one and एक बहुत ही important role play करता है दोस्तों जो topic हम लोग आज आपके लिए हम लोग लेके आए हुए हैं। And this topic is going to really contribute a lot of value inside your life if you start implementing this thing, my dear friends, from the day one itself, as we are telling you all these things. Okay, so dear friend, today's topic is read if you want to lead. Okay, क्या बोले हम लोग इसको, read if you want to lead। अगर आपको दोस्तों, अगर आपको लोगों को अगर आपको लीड करना है या अगर आपको अपने जीवन में खुद को अगर आपके आगे बढ़ना है, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा या आपको रीडिंग करना बहुत जरूरी है। ओके, रीडिंग क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रीडिंग कुछ भी करिए, ऑलराइट, मगर रीडिंग करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, एंड स्पेशली दोस्तों अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो दोस्तों आप बुक्स को रीडिंग करना शुरू करिए। बुक्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल इन योर ग्रोथ ऑफ योर लाइफ। ओके, समझ आपको दोस्तों, बुक्स प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ योर लाइफ। लाइक मेरे पास में बहुत सारे दोस्तों बुक्स है, मेरे पास में तकरीबन 28 से 30 बुक्स मेरे पास में है, स्पेशली दोस्तों सेल्फ डेवलपमेंट के लिए लेके। ओके, मेरे पर्सनल डेवलपमेंट दोस्तों किस तरीके से मैं मेरा टाइम मैनेज करूं, राइट, किस तरीके से मैं मेरे डिसिप्लिन मेरे अंदर में लेके आऊं, किस तरीके से मेरे गोल्स के ऊपर मैं काम करूं, तो उसके ऊपर मेरे पास में बुक्स हैं, राइट, किस तरीके से मेरे मेंटर्स की मैं बुक्स पढ़ते रहता हूं। सो बुक्स आर देयर, ऑलराइट, एंड बुक्स आर गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। आपको बुक्स बहुत हेल्प करेगी आपको जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो। ओके, एंड यही दोस्तों बहुत सारे महान लोगों को बोलना है कि हम सभी लोगों को हमारे जीवन में किताबों से हमेशा हमें घिरे रहना है, किताबों की संगत में रहना है और किताबें दोस्तों में पढ़ना है। ऑलराइट, अभी दोस्तों किताबें पढ़ने के आपके पास में बहुत मल्टीपल फायदे हैं। ओके, मगर वो मल्टीपल फायदे आपको बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैं बातें जो बोल रहा हूँ ये मैं सिर्फ मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ। ओके, आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ऑन एन एवरेज जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े कंपनी के जो सीईओज हैं, ओके, ऑन एन एवरेज 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 और सालाना दोस्तों ईयरली ईयरली वो 60 बुक के आसपास दोस्तों वो पढ़ लेते हैं वो लोग। कैन यू इमेजिन 60 बुक्स ईयर कोई पढ़ सकता है? यस, जितने भी जो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, जितने भी टॉप सीईओज हैं, ओके, ऑन एन एवरेज माय डियर फ्रेंड्स दे आर रीडिंग 60 बुक्स पर ईयर, which is really really surprising to know, isn't it? And one of the CEOs, that is Azim Premji, जो कि विप्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, all right, and of course he is the founder also for the same, right? So he is somebody who he reads one book every single week। हर हफ्ते दोस्तों वो एक बुक खत्म करते, मतलब महीने के वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 बुक्स वो खत्म कर रहे हैं और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक साल में तकरीबन तकरीबन अगर देखा जाए तो 48 बुक्स, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 बुक के आसपास पढ़ रहे हो। ओके, सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 बुक्स देयर ही इज रीडिंग ऑन इन अ ईयर। कैन यू जस्ट इमेजिन दिस थिंग, कितना पावरफुल चीज है ये, isn't it? So books are going to give you great knowledge। बुक से आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा ही आएगा, ये तो गारंटीड है। बट इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट हाउ डू यू टेक अपॉन दिस, राइट? अब आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हो कि यार सर मुझे बुक्स ना उतना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। दोस्तों इनिशियली आपको नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता था। आई वॉज फाइंडिंग वेरी डिफिकल्टी इन रीडिंग बुक्स। पहली बात तो स्कूल में उतनी कुछ खास पढ़ाई करने की इतनी इच्छा होती नहीं थी, बुक से वैसे ही दूर रहने की इच्छा होती थी। मगर समझ में आया कि हर एक बुक हमारे लिए नहीं होती है। ओके, एक बार फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। नॉट एवरी बुक इज मेंट फॉर यू। हर एक किताब, आप जो भी किताब आप पढ़ रहे हो जरूरी नहीं कि वो किताब आपके लिए बनी हो। आपके लिए कौन सी किताब बनी है ये आपको चुनना है, आपको सर्च करना पड़ेगा, एंड देन डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव ऑफ
रीडिंग बुक्स। आप बुक रीडिंग के प्यार में आप पड़ जाओगे, ये इतना पावरफुल हो सकता है आपके लिए, राइट? सो हाउ इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल, मगर ये पॉसिबल कैसे होगा? ओके, तो दोस्तों यही आपको समझाने के लिए, बताने के लिए टुडे वी आर हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट बुक रीडिंग एक बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको अपने अंदर में डेवलप करनी पड़ेगी, अगर आप खुद का पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहते हो। इफ यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ पर्सनली यू हैव टू डेवलप द स्किल ऑफ बुक रीडिंग, ऑलराइट? एंड मैं बुक रीडिंग करने आपको क्यों बोल रहा हूं, राइट? क्यों ये जितने भी बड़े बड़े जो लोग होते हैं ये बुक रीडिंग क्यों करते हैं? आई टेल यू। एक नॉर्मल व्यक्ति दोस्तों नॉर्मल जिंदगी पता है इसलिए जी रहा है, यू नो, बिकॉज अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसका माइंडसेट देखिए दोस्तों, लुक एट द माइंडसेट दैट ही हैज। ओके, लुक एट द माइंडसेट दैट ही हैज। ही थिंक्स, एक नॉर्मल व्यक्ति सोचता है कि यार अगर मैं बुक रीडिंग कर लूंगा ना, तो अभी तो इतने इतने साल से बुक ही पढ़ रहे थे कॉलेज में, अभी मैं क्यों पढूं? ऐसे टाइप का दोस्तों, ऐसे टाइप का दोस्तों माइंडसेट होता है, समझ रहे हैं आप? दिस काइंड ऑफ माइंडसेट्स आर देयर दैट पीपल आर हैविंग। कैन वी चेंज दिस माइंडसेट? क्या हम लोग ऐसे ऐसे माइंडसेट दोस्तों, क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं? यस वी कैन। इजंट इट? इजंट इट? वी कैन चेंज दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, इजंट इट? क्या करना होगा दोस्तों हमें ऐसे माइंडसेट को बदलने के लिए? वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग बुक्स, एंड रीडिंग बुक्स विद अ डिफरेंट माइंडसेट। हमको ये सोचना होगा दोस्तों कि बुक्स जो है, अगर मैं आज किसी व्यक्ति की मैं बुक्स पढ़ रहा हूं, तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्यों है। यू हैव टू रीड दिस बुक्स बिकॉज बुक्स आर गोइंग टू गिव यू अ चांस। बुक्स आपको दोस्तों मौके देते हैं टू टॉक टू द पीपल हु आर ग्रेट। लेट्स से फॉर एग्जांपल शाहरुख खान ने कोई किताब लिखी हुई है, क्या नॉर्मली ऐसे इन जनरली आप शाहरुख खान से बात कर सकते हो? मैं तो नहीं कर सकता, या मुझे मौका भी ना दे, मैं उतनी बड़ी भीड़ में शायद मुझे गलती से मुझे मौका मिले, पॉसिबल नहीं है। एक आम आदमी के लिए उतने बड़े पर्सनालिटी के साथ में पर्सन टू पर्सन बात करना जरा मुश्किल ही है। उनके विचार कैसे हैं, उनके थॉट्स कैसे हैं, ये तो मुश्किल है ना। बट अगर उस व्यक्ति ने कोई किताब लिखी है, राइट, एंड अगर वो किताब में उस व्यक्ति ने अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपनी सोच, अपना एक्सपीरियंस, अपने सीक्रेट्स, वो सब उसने उस किताब में लिख के दिए हुए हैं, और अगर वो किताब अगर मैं पढ़ लेता हूं, एक तरीके से क्या हो रहा है, मैं उस व्यक्ति से ही तो बात कर रहा हूं। आई एम गेटिंग अ चांस टू टॉक टू दैट पर्सन विद द हेल्प ऑफ द बुक। क्या आप लोग इस तरीके से, कैन वी कीप दिस काइंड ऑफ माइंडसेट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग बुक? कैन वी कीप दिस काइंड ऑफ माइंडसेट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग बुक? क्या हम लोग ऐसा टाइप का माइंडसेट हम लोग डेवलप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रीडिंग बुक? यस वी कैन, है कि नहीं? और जब हम लोग ये सोच के दोस्तों, हम लोग जब हम लोग बुक पढ़ेंगे, तो दोस्तों जरा सोचिए, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रायन ट्रेसी, कितने महान बुक ऑथर है और एक बिजनेस कोच है, और बहुत बड़े सेल्स कोच भी है। ब्रायन ट्रेसी कितने महान व्यक्ति है। आज ब्रायन ट्रेसी को अगर मुझे मिलने जाना तो मुझे बहुत सारा पैसा उन्हें देना पड़ेगा, पहली बात तो वो है। पैसे से भी इंपॉर्टेंट दोस्तों वो तो छोड़ो, उनकी अपॉइंटमेंट मिलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बट उनकी एक ये किताब से आज मैं उनसे ही सेल्फ डिसिप्लिन अपने जीवन में कैसे लेके आना है वो मैं सीख सकता हूं। समझ में आ रहा है? हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन? इट कैन जस्ट हैपन विद द हेल्प ऑफ द बुक दैट वी आर गोइंग टू डू, वी रीड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से दोस्तों आपको माइंडसेट बनाना है अपना। This kind of mindset you got to build, because when you read the books of great people, you get a chance to talk to the great people. Second is you get a access of the mindset of the great people. आपको देखो, डॉक्टर विवेक बिंदर जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली है हमेशा, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके वो बोलना। He always say that get the access of a giant believer and you will become a action taker. Okay, have the access of a giant believer and you will become the action taker. मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में एक ऐसे व्यक्ति का माइंडसेट अगर आपके पास में है जो कि एक बहुत ही बड़ा जायंट बिलीवर है, बड़ी सोच रखने वाला अगर व्यक्ति है, तो इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस एंड इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस एंड इट इज वेरी वेरी नेचुरल कि आप दोस्तों एक एक्शन टेकर बनेंगे ही बनेंगे। आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आप सफल बनेंगे ही बनेंगे।
because you are having the access of the giant believer. एक ग्रेट पर्सनालिटी का आपके पास में एक्सेस है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ऐसा आपको माइंडसेट आपको डेवलप करना होगा, ऐसे माइंडसेट दोस्तों हमें काम करना होगा. दैट्स व्हाई स्टार्ट रीडिंग बुक्स बिकॉज दे आर सो एसेंशियल एंड दे आर सो क्रूशियल फॉर अस. ऑलराइट, नाउ एज वी गो फॉरवर्ड, ओके, बुक्स दोस्तों ना सिर्फ आपको नॉलेज देती है, मगर जो टाइप की आप किताबें पढ़ते हो वो टाइप की, वो उस तरीके से दोस्तों आपके ब्रेन की जो जो नर्व्स है उसकी वायरिंग को भी दोस्तों चेंज करती है. इट स्टार्ट्स रिप्रोग्रामिंग योर ब्रेन. अगर आप कोई किताब पॉजिटिविटी के बारे में पढ़ रहे हो दोस्तों, आपके माइंड में आपके जो भी न्यूरॉन्स और आपके जो भी नर्व्स है वो पॉजिटिविटी की ओर रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाते हैं. 21 दिन के अंदर दोस्तों, अगर आप 21 डेज अगर आप रेगुलरली बुक पढ़ते हैं, 21 डेज में दोस्तों आपके ब्रेन की जो वायरिंग जो होती है, जितने भी जो नर्व्स हैं, नए नए नर्व्स जो है पैदा होना शुरू होते हैं, नए नए नर्व्स बनना शुरू हो जाते हैं, एंड इट गिव्स अ रीवायरिंग ऑफ योर ब्रेन. आपका एक ब्रेन जो है पूरी तरीके से, आपका जो ब्रेन जो है वो एक नए तरीके से दोस्तों विकसित हो जाता है. क्या आप इस बारे में जानते हैं? दिस इज सो क्रूशियल फॉर अस. डू यू रियलाइज दिस नाउ माय डियर फ्रेंड्स? क्या आपको अभी समझ में आ रहा है ये बात? राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, सो बुक रीडिंग इज गोइंग टू बी क्रेजी एंड बुक रीडिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस. ये जरूर से हमें पढ़ना चाहिए. ऑलराइट, now book gives you the great experience of the great people. okay, all right, आपको जितने भी बड़े बड़े जितने भी जो लोग हैं, ब्रायन ट्रेसी ने दोस्तों अपने कई सालों का एक्सपीरियंस उन्होंने इसके अंदर में दिया हुआ है. अब ये किताब लिखने के लिए दोस्तों उनको उतनी जिंदगी जीनी पड़ी, उसके बाद में वो किताब लिखी. उन्होंने ये किताब कोई 21 साल की उम्र में नहीं लिखी उन्होंने. राइट, उन्होंने अपना पूरा जिंदगी, अपना पूरा जीवन दिया, उसके बाद में अपने जीवन का जो पूरा निचोड़ है वो उन्होंने लिखा. अगर आप दोस्तों इफ यू गेट द ऑल द सीक्रेट्स, एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी जिया हुआ है और वो जी हुई जिंदगी जिसमें उसने जितने भी अपने सफलता देखा होगा, उसने जितना भी फेल्यूर देखा होगा, उसने जितना भी उतार चढ़ाव देखा होगा, वो सारा दोस्तों वो आपको पहले से ही बता रहा है. ये आपको बुक प्रोवाइड करती है दोस्तों, और कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता. So books are this much crucial, and that is why you need to read the books, because you get the chance to read the experience of the world class people जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है उस एक्सपीरियंस को जीने के लिए. राइट, बुक्स हेल्प यू टू अवॉइड द मिस्टेक्स दैट ग्रेट पीपल हैव डन. किताबें दोस्तों आपको गलतियां करने से दोस्तों बचाती हैं. आपको किताबें आपको गलतियां करने से दोस्तों आपको बचाती है. क्या आप समझ पा रहे इस बात? ये इतना क्रूशियल दोस्तों हमारे लिए. राइट, इसीलिए दोस्तों हमें बुक पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज बुक्स जो है हमको मिस्टेक्स करने से दोस्तों हमें रोकेंगी. राइट, जो भी बड़े बड़े मिस्टेक जो बड़े बड़े लोग करते हैं, isn't it? और वो अपनी गलती से दोस्तों अपने सीख रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं. और अगर हमें भी दोस्तों अगर वो गलतियां जो हमें नहीं करना चाहिए था अगर हमें पहले से मालूम हो जाए, तो दोस्तों जरा सोचिए कितना सारा हमारा टाइम, कितना सारा दोस्तों हमारा एनर्जी, कितना सारा दोस्तों हमारा मनी, कितना कुछ हमारा दोस्तों बच सकता है if we get access to these things. And that's why reading books is so essential. Bill Gates, Ratan Tata, they all are reading books, my dear friends, to grow in their life, isn't it? So how do you start reading books? आपको बुक्स रीडिंग कैसे करना है? पहली बात तो दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया, मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं दोस्तों कैसे पढ़ना है, फास्ट पढ़ना है या धीरे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. मैं आपको बस ये बताने वाला दोस्तों आज की आपको, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट विच बुक यू हैव टू रीड. कौन सी किताब से दोस्तों आपको पढ़ना शुरू करना है, मैं बस आपको ये बताने वाला हूं. देखिए दोस्तों, अगर आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है और अगर आप शुरू करना चाहते हैं, पहले तो आप जरा सोचिए करंटली आपकी जिंदगी कौन से बैड फेज से गुजर रही है, या अगर बैड फेज से गुजर नहीं भी रही है तो अगर आप आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम अगर होगी, या अगर आपको कहीं पर भी चैलेंजेस जा रहा होगा, और उस चैलेंजेस से दोस्तों अगर आप आगे उभरना चाहते हो, तो हर एक चैलेंज के ऊपर दोस्तों किसी ना किसी ऑथर ने दोस्तों एक किताब तो लिखी होगी होगी. कुछ अगर आप नया सीखना चाहते हो, कुछ अगर आप नया सीखना चाहते हो, तो उस फील्ड के ऊपर भी दोस्तों कोई ना कोई किताब तो दोस्तों डेफिनेटली लिखी होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपने लाइफ में अनुशासन नहीं
फॉलो कर पा रहे हो, डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पा रहे हो, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यार फला 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 कोई ट्रायोलॉजी, कोई एक्सवाइजेड किताब पढ़ लो, वो आपके लाइफ से रेलेवेंट ही नहीं है। आप ये सोचो कि मेरे लाइफ में अभी मुझे क्या चाहिए, और जो मुझे चाहिए क्या उससे संबंधित कोई किताब है क्या, और अगर वो किताब अवेलेबल है तो उस किताब से दोस्तों स्टार्ट करिए, बिकॉज वो किताब को आपको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हो, इसलिए आपको उस चीज के बारे में पढ़ने के अंदर में आपको रुचि आएगी। डू यू गेट दैट? ओके। एंड जब आप वो किताब पढ़ते हैं तो दोस्तों आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी, आप एक पेज क्या, आप एक दिन में मल्टीपल पेज पढ़ लोगे, और जैसे जैसे आपको अपने प्रॉब्लम्स का, आपके चैलेंजेस का आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा वो किताब से, आपकी उस बुक को पढ़ने की क्यूरियोसिटी और बढ़ते जाएगी। एज ए रिजल्ट आप चाहो तो हफ्ते भर के अंदर में वो किताब भी आप पूरी कर लोगे। ये पॉसिबिलिटी है, isn't it? So that is very important. And if you talk about which books to read, I would strongly say कि mostly दोस्तों आप सेल्फ हेल्प बुक्स जो होते हैं आप उससे शुरू करिए। अगर आप अपने लाइफ में अपनी पर्सनालिटी को लेकर परेशान हैं क्या कहा मैंने, अगर आप अपने लाइफ में अपनी पर्सनालिटी, जिस तरीके का आपका चरित्र है उसको लेकर अगर आप परेशान हैं, जिसमें आप अनुशासन नहीं फॉलो कर पा रहे हो, आप समय से सुबह उठ नहीं पा रहे हो, आप लेजी होते जा रहे हो, आप चीजों को टाल रहे हो, आप पैसों के बारे में, आप पैसों को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उसकी समझदारी आप नहीं रखते हो, आप कर्ज में फंसते जा रहे हो, आपके लाइफ में आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें आकर्षित कराने मगर आप वो नहीं अचीव कर पा रहे हो, आप अपने लाइफ के गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप अपने पर्सनालिटी को, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, right, if you're facing this kind of problems in your life, then pick up a self help book and वो बुक से दोस्तों पढ़ना शुरू करिए, and start with that and start reading one page daily, and I guarantee you आप एक पेज में दोस्तों सीमित नहीं रहेंगे, you will never settle on one single page, आप एक दिन में मल्टीपल पेजेस पढ़ लोगे और उसके बाद में आप वो किताब को रखोगे, ये मेरी गारंटी है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि दिन में एक ही पेज पढ़ो, पूरे दिन में मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको एक ही पेज पढ़ने बोल रहा हूँ, मगर मेरी गारंटी है कि आप एक पेज में रुकोगे नहीं, ये मुझे पता है, बिकॉज जब आप वो किताब पढ़ते हो जिसकी आपको नीड है, तो दोस्तों ये तो दुनिया जानती है, जिस चीज की दोस्तों हमें चाह होती है, जिस चीज की जो चीज की हमें बहुत इच्छा होती है, उसके पीछे दोस्तों हम लोग दीवानों की तरह दोस्तों हम लोग काम करते हैं, उसको कोई भी कीमत में दोस्तों हासिल करने के दोस्तों हम लोग काम पे लग जाते हैं। सो आई एम डेफिनेटली श्योर, जब आपको आपके चैलेंजेस के प्रति अगर आपको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली अगर आपको कोई किताब मिलेगी, आई एम श्योर यू विल नॉट स्टॉप देयर, यू विल जस्ट गो ऑन, ऑलराइट, एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ बुक रीडिंग। ओके, तो आप सोचिए कि आपको कब से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट रीडिंग बुक्स माय डियर फ्रेंड्स, एंड इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। बुक रीडिंग से दोस्तों मल्टीपल फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, और बहुत ज्यादा अच्छा अपने लाइफ में दोस्तों आप कर सकते हो। Okay, so this is the secret that we have told it to you, especially about book reading, and this will really help you to improvise your personality, okay, especially for this, all right, so make it sure कि आप सभी लोग दोस्तों बुक रीडिंग करना शुरू करिए, कोई भी बुक पढ़िए, कुछ तो भी पढ़िए, मगर पढ़ना शुरू करिए, रीड समथिंग, कुछ तो भी पढ़िए मगर पढ़िए जरूर। ओके, बुक रीडिंग इज गोइंग टू रियली रियली बी हेल्पफुल फॉर यू, आई एम श्योर ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने आज सेशन में आप आए एंड आपने लर्निंग करा। ऑलराइट, so we'll just start talking with our participants, and if you're free, please give us your feedback, and then we'll close the session, right? So yes, we'll start with Mohsin ji. Yes, Mohsin ji, अगर आप यहाँ पे है जरूर से बताएं, आज आपने बुक रीडिंग के बारे में सर आपने जाना, क्यों बुक रीडिंग करना चाहिए आपने इसके लगाने बारे, एंड जरूर से बताइए सुल्तान लगा के दे आवाज। जी। अभी आप ऑन करिए एक बार। हाँ, हाँ ऑन कर। आपने जो बतलाया कि मतलब किताब पढ़ना चाहिए, वो जरूरी है किताब पढ़ना, उसमें शौक और कैचिंग पावर होने चाहिए। जी कैचिंग पावर जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। जैसे हम फिल्म जो देखते हैं जी और कोई हमारे सामने आ जाए तो हम बोलते हैं ए हट 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 यहाँ, दूर हट, या सीटी बजा रहा है। तो कैचिंग पावर में क्या, पूरी फिल्म आप 6 महीने बाद मेरे से पूछोगे क्या हुआ, तो मैं पूरी फिल्म की कहानी बतला दूंगा। यस तो कैचिंग पावर भी इसमें चाहिए।
और शौक। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हम्म। और कैसा लगा आपने आज आज आपने बेनिफिट्स भी के बारे में भी आपने जाना कि बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं बुक रीडिंग करने के। सो यस, कैसा लगा आप? हाँ, नहीं जबरदस्त लगा जो आप बतलाते हैं, तो मैं गौर से उसको कैचिंग करता हूँ आपकी बातों को। फिर उसके बाद जवाब देता हूँ कि भाई इसका मतलब इससे अपन को बहुत सबक मिल रहा है और मतलब अपन को आगे बढ़ना है। तो कोई भी बुक जो अपन को अच्छी लगती है, जी जो अपने काम की चीज है, जो अपने आगे पहुंचाने वाली चीज है, उसको पढ़ेंगे। हैबिट में हो जाता है वो। आप बोल रहे हैं कि एक पेज पढ़ो। जब हम एक पेज पढ़ेंगे तो कल 10 पेज पढ़ेंगे, और परसों के रोज पूरी एक बुक एक दिन में खत्म भी कर सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वो सही। हाँ, वो हो जाता है। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल शेयरिंग। यस फिरदौस जी, अगर आप फ्री हो एंड इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू टॉक इन ट्रैवलिंग, प्लीज डू लेट अस नो यस हाउ सर, यू फेल्ट स्पेशली अबाउट द बुक रीडिंग। आपने बहुत अच्छा बताया, आपने एकदम सही बताया सर कि बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बुक रीड करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं यस और इस पर पहुंच सकते हैं। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक हम कुछ उस चीज के बारे में नहीं जानेंगे। जिस चीज में हमें इंटरेस्ट है, जी हमें उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल हम धीरे 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 आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। जब तक हम इंटरेस्ट से पढ़ेंगे नहीं, तब तक नहीं। जैसे आपने बोला कि स्टार्ट, अगर हम सोचे कि आज 10 पेज पढ़ेंगे, कल 100 पेज, तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो अगर पाएगा। हम सोचे रोज एक एक पेज पढ़े, तो जैसे चचा बोल रहे हैं वो सही है कि आज हम 1 पेज पढ़ेंगे, कल 2 पढ़ेंगे, परसों 5 पढ़ेंगे, तो वो एक तरह से हमें आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडिंग इज, बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव टू गो अहेड। हमें एब्सोल्युटली। ऊपर आगे जाना है, तो आपने सही एकदम बताया सर। थैंक यू सो मच फिरदौस जी। एंड यस, वी हैव आल्सो एडिशनली टोल्ड यू दैट कि आप कोई भी किताब से आप स्टार्ट करिए एंड स्पेशली आप वो किताबों से आप स्टार्ट करिए जो टॉपिक्स के ऊपर आपको अपने लाइफ में चैलेंजेस जा रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने गोल्स को क्यों अचीव नहीं कर पा रहा है, तो वो उससे संबंधित किताबों को पढ़े। तो उससे क्या होगा कि उसकी इंटरेस्ट और बढ़ेगी और वो थोड़ा सा और रफ्तार से पढ़ना शुरू कर देगा, राइट। एंड आप वो किताब को कंप्लीट भी कर पाएंगे और आप जोश जोश में आप उस किताब में जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आप अमल भी कर पाएंगे। तो हमें एक्चुअली किताब पढ़ने से भी इंपॉर्टेंट दो, हमें हमें क्या करना है, हमें सही किताब चुननी है। बिकॉज देखिए, किताब तो ढेर सारे हैं, मगर हर किताब हमारे इंटरेस्ट की तो नहीं होती है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने ये बोला कि हर किताब आपके लिए नहीं बनी हुई है, हर किताब हमारे लिए नहीं बनी हुई है। हमारे लिए हमारे काम की किताब कौन सी है, वो किताब हमारे लिए बनी और वो हमें चुनना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू रीड दैट। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत वैल्यूएबल लगा एंड प्लीज इंप्लीमेंट दिस इन योर लाइफ। एंड जो भी आप अपने लाइफ में जो भी फेज से गुजर रहे होंगे, उससे संबंधित अगर आपको किताब मिलती है तो उसे पहले पढ़िए, ताकि आप अपने लाइफ में जल्दी जल्दी इंप्लीमेंटेशन आप लेके आ सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी फॉर द ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। आपके साथ में दोस्तों मेरा भी पर्सनल डेवलपमेंट होते जा रहा है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल। प्लीज कीप अप विद दिस एंड ज्वाइन करते रहिए, लर्निंग करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं आप लोगों को 9 बजे। हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू सून।